Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं टॉरस वृष राशि आपके लिए सितंबर मंथ की स्टार्टिंग में क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं वृष राशि। स्टार्टिंग ऑफ सितंबर क्या आ रहा है आपके साइड। तो पहले कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज चेक करेंगे। तो आप शुरुआत कर रहे हैं, क्या कर रहे हो, शुरुआत ही सन के साथ हो रही है। एक पॉजिटिव एनर्जी का कार्ड है, हैप्पीनेस का कार्ड है। ये ना आपकी लाइफ में स्टार्टिंग ऑफ सितंबर कुछ मेजर चेंजेस ला सकता है, अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस आ रहे हैं। अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ ना, रिलेशनशिप में मैसेज आ रहा है कोई तो है जो आपके बारे में कुछ तो थिंकिंग रख रहा है। एक्चुअली ये चाह रहे हैं कि आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना है, एक सन वाली एनर्जी में लेके जाना है। जो अभी आप दोनों में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इश्यूज चल रहे हैं, वो रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनके बैक ऑफ द माइंड वही चल रहा है। सन का आना एक इंडिकेशन देता है कि आज नहीं तो कल सारी चीज़ें रिजॉल्व होंगी। चाहे आपके करियर में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, चाहे आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो ये हिंट आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो सितंबर मंथ आपका मुझे ज़्यादा प्रोग्रेसिव इसलिए लग रहा है क्योंकि आप शुरुआत ही सन के साथ कर रहे हैं। येलोइश एनर्जी है, तो जो हैप्पी मूड में जाने को बता रहा है। तो इन 10 दिन में आप लाइफ को पूरा एंजॉय करने वाले हैं, फन लविंग एनर्जी में रहोगे। ये कार्ड कुछ ट्रैवलिंग की एनर्जीज को भी शो कर रहा है। तो विद इन अ मंथ या इन 10 दिन में आप कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं। जो आपका एक चाइल्डिश बिहेवियर बना हुआ था पिछले समय से, वो एक मैच्योर पर्सनैलिटी में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब आपने पिछले कुछ समय से ऐसे डिसीजंस ले लिए हैं लाइफ में जो आपको बैक स्टेप मिला है, जिसमें या आपको बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जीज प्रोवाइड की गई है जो आप डिजर्व तो नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आपको वो प्रोवाइड की गई हैं आपके इस चाइल्डिश बिहेवियर की वजह से। ठीक है, तो आप अपने आप में मैच्योरिटी लेके आ रहे हो। तो शुरुआत में आप काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रहे हो। मतलब आप जो छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाया करते हैं ना, वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। आप एक नेक्स्ट लेवल का आपका कॉन्फिडेंस रहेगा, क्योंकि आप में वो चीज़ आ रही है कि जैसा आप लाइफ को रिक्रिएट करना चाह रहे हैं, जैसा रिलेशनशिप को ले जाना चाह रहे हैं, वैसा आप मैनेज कर रहे हो। सिंपल है। और ये कार्ड ना कुछ अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस को भी शो कर रहा है। तो मूव हो रही है आपके साइड में भी कुछ अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिख रही हैं। क्या कर रहे हो, एक से बढ़ के एक कार्ड्स आपके लिए निकल रहे हैं। नेक्स्ट ही आ गया मैजिशियन। सबसे पहले आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। 1 नंबर को शो करता है ये कार्ड। तो आप जो अभी तक डिग्रेड हो रहे थे या अपने आप को लोअर कॉन्फिडेंट में जा रहे थे, तो ये कार्ड शो कर रहा है कि आपकी मैं करियर की बात करूं, चाहे रिलेशनशिप की बात करूं, चाहे आपके माइंडसेट की बात करूं, काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है। क्यों दिख रहा है पॉजिटिव? क्योंकि आपने उनको हैंडल करना सीख लिया। आप देख रहे हो सारी चीज़ें आपके टेबल पर प्रेजेंट है, यहाँ वहाँ नहीं डाइवर्टेड है। क्योंकि अभी तक आपका माइंड ऐसा ही था, कभी रिलेशनशिप को लेके परेशान होना, कभी करियर को लेके परेशान होना, और किसी भी चीज़ में आप प्रॉपर एफर्ट लगा ही नहीं पा रहे थे क्योंकि आपको डायरेक्शन ही नज़र नहीं आ रही थी। तो फाइनली ये बता रहा है कि सारी चीज़ों को आपने इकट्ठा कर लिया है, फिर उस पर आप विचार कर रहे हैं कि आपको कैसे चीज़ों को डील करना है, तभी आप इतने इंटेलिजेंसी के साथ डिसीजन ले रहे हैं। इंट्यूशन की मैं बता ही चुकी हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। वहीं ये कार्ड आपके, अगर मैं पर्सन के साइड से मैसेज दूँ तो वो ऐसा या तो प्रेयर्स कर रहे हैं भगवान से कि आपको रियूनाइट होना है, तो उसी पर्सन के साथ होना है, आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं। तो इन 10 दिन में वो कोई कम्युनिकेशन कर सकते हैं या आपको लेके कुछ सीरियस कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं। डिज़ायर्स को फुलफिल होने को शो करता है कार्ड। तो आपकी कोई विश है, आपकी कोई डिज़ायर है जो इन 10 दिन में आपको दिख सकती है कि हाँ पूरी होगी, लेकिन आपको वही बात है कि ट्रस्ट बना के रखना है। और ना ये कार्ड एक मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस को भी शो कर रहा है। तो अगर आप मनी मेकिंग प्रोसेस में जाना चाह रहे हैं, लग्जरी को गेन करना चाह रहे हैं, तो आप में वो पावर बिल्ड हो रही है, वो एबिलिटीज़ आ रही हैं जिसमें आप लग्जूरियस लाइफ को गेन कर सकें। कंसंट्रेशन पावर आपका स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। मेंटल क्लैरिटी सबसे मेन चीज़ है जो आपको अभी तक प्रोवाइड की ही नहीं गई है, या आप ही अपने आप में मेंटल क्लैरिटी नहीं ला पाए, वो आपको प्रोवाइड की जा रही है। और अभी तक ना आपका नेचर कुछ ग्रेडी काइंड का था, है ना, तो वो ग्रेडीनेस रिलीज हो रही है। जैसा लाइफ को आप ले जाना चाह रहे हो वैसा ले जा पाओगे। दूसरों की वजह से आप अपनी लाइफ में ना कुछ चेंज नहीं करने वाले या टेंशन नहीं लेने वाले। आपको जो सही लगेगा वो करोगे। ये अच्छी बात है वृष राशि।
देखिए नेक्स्ट कार्ड ये आ गया 5 ऑफ कप्स। तो ये आपकी पास्ट एनर्जीज को बता रहा है कि आप कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे थे, पिछले समय से ओवर थिंकिंग कर रहे थे। आपके पास ना रिसोर्स होने के बाद भी, कप्स होने के बाद भी आपका ध्यान ही नहीं जाता था। और आपका ध्यान किस चीज़ पे रहता था? जो आपको नेगेटिव एनर्जीज प्रोवाइड की गई, जो आपको हार्ट ब्रेक दिया गया है, जो आपको ब्रेकअप वाली एनर्जी में दिया गया है, तो आपका फोकस सिर्फ उन कप्स पे रहता था। लेकिन अभी आपका ये फोकस चेंज हो रहा है, आपको और न्यू ऑप्शंस नज़र आएंगे। मे बी आप किसी नए रिलेशनशिप में एंटर होना चाह रहे हैं, तो चांसेस बन रहे हैं कि आप किसी नए रिलेशनशिप में एंटर हो सकते हैं, या कोई न्यू लव प्रपोजल आपके सही आते हुए दिख रहा है। लेकिन अगर ये कार्ड निकला है तो अभी भी कुछ लोग ऐसे प्रेजेंट हैं यहाँ पर जो इस एनर्जी से डील कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग करना, स्लीपलेस नाइट्स निकालना, फियर में रहना, या अपनी टॉक्सिक रिलेशनशिप पे फोकस बनाना, ये ना करें। ये आप डिज़र्व नहीं करते, आप ये सारे कार्ड से डिज़र्व करते हैं। लेकिन यूनिवर्स ने यहाँ पे दिया है तो उसका रीज़न है कि अभी आप इस एनर्जी से हील नहीं हो पाए हो। तो सितंबर की स्टार्टिंग में आपकी हीलिंग प्रोसेस शुरू हो रही है। वहीं ना यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया। ये आपके हार्डवर्क को शो कर रहा है, आपके पेशेंस को बता रहा है कि आपने एक एक पेंटिकल को बनाने के लिए कितनी मेहनत की है। तो उसका रिवॉर्ड इन 10 दिन में आप देख पाओगे। मे बी आपने अपने रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हैं कि रिलेशनशिप वर्कआउट हो, आपके फेवर में काम हो, या आपके पर्सन आपकी फीलिंग्स समझे। तो वो एनर्जीज भी दिख रही हैं कि आपके पर्सन आपकी फीलिंग्स समझेंगे, आपकी वैल्यू करेंगे, सिंपल। ठीक है, तो हेडेक और टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं। ये रिजल्ट ओरिएंटेड कार्ड है एक्चुअली। लेकिन देख रहा हूँ यहाँ के कार्ड्स कितने निगेटिव आ रहे हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आ गई। परेशानियाँ, ओवर थिंकिंग, स्लीपलेस नाइट्स, डार्क मूड में रहना, कुछ ऐसी एनर्जीज को याद करना जो आपको मीन्स ना दिन का पता रहता है ना रात का पता रहता है। सारा टाइम आप इसी ओवर थिंकिंग में निकाल देते हैं। ये ना करें। ज़रूर प्रॉब्लम्स हैं लेकिन आप उसे रिजॉल्व कर लोगे, क्योंकि शुरुआत अगर सन के साथ हो गई ना, उसके बाद अगर नेगेटिव एनर्जीज आ भी रही हैं तो आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि करेंट सिचुएशन है आपकी, तो इससे बाहर आइए। जब तक आप इससे बाहर नहीं आओगे ना, तब तक ये सन वाली एनर्जी भी मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगी। तो अगर अभी भी आप इस डिप्रेसिंग मोड में चल रहे हैं, नेगेटिव एनर्जीज को डील कर रहे हैं, इससे ओवरकम करना है, आपको हीलिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो सितंबर मंथ रिजल्ट ओरिएंटेड मंथ ज़्यादा लग रहा है। देखिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आ ही गया है। शुरुआत आप न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, एंड आप न्यू बिगिनिंग से कर रहे हो। मतलब ज़रूर बीच में थोड़े से अप्स एंड डाउन्स हैं, तो वही आपकी लाइफ है। कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, इन द लास्ट भगवान यूनिवर्स आपको वो स्वॉर्ड प्रोवाइड करेंगे, वो ग्रोथ प्रोवाइड करेंगे, वो सक्सेस प्रोवाइड करेंगे जो आप डिजर्व करते हैं वृष राशि। ठीक है, तो कई बार आप एकदम लाइफ में इतना डिमोटिवेट हो जाते हैं कि आपको लगता है कि लाइफ एकदम एंड हो चुकी है, कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन जब आपको छोटी सी होप नज़र आती है ना, तभी आप अपनी लाइफ में चेंजेस देखना शुरू कर देते हैं। ओके, तो यूनिवर्स आपको वही बता रहे हैं कि उनकी ब्लेसिंग आपके साथ हमेशा रहेंगी। कुछ लीव्स आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ ब्रेक होके जा रही हैं, तो मतलब जो अननेसेसरी चीज़ें हैं, अननेसेसरी लोग हैं, टॉपिक्स हैं, वो रिलीज हो रहे हैं और नई चीज़ें ग्रो हो रही हैं और आपको वो एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है जो आप डिजर्व करते हैं। बॉटम से आ गया, देखिए यहाँ पे डेविल की एनर्जी भी है। क्या कर रहे हो, मतलब सबसे पहले पेज ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जाना, लग्जरी जैसे मैंने बताया उसको गेन करना, फोकस बनाना, सेविंग्स पे ध्यान देना, इन्वेस्टमेंट करना, किसी नए करियर बिजनेस में आप एंटर कर रहे हो। माइंड आपका ज़्यादा मनी वाइज चल सकता है, कैसे आप प्रॉफिट को गेन करें, कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो करें, या करियर में आप जॉब करते हैं तो जॉब में कैसे प्रोग्रेस लेके आएँ, तो फोकस आपका करियर पे रहेगा। बट बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है, ब्रेकअप, नेगेटिव एनर्जीज कि आपका रिलेशनशिप वर्कआउट क्यों नहीं हो रहा है, आपके साथ प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, रिलेशनशिप में सारी एनर्जीज नेगेटिव आपको ही क्यों प्रोवाइड करके रखी है। उसका रीज़न क्या है, डेविल मीन्स कार्मिक पर्सन। तो अगर आपके रिलेशनशिप में करेंट थोड़ी सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इट्स ओके, कोई बात नहीं है, आज नहीं तो कल वो रिजॉल्व होंगी। ये आपके कार्मिक पर्सन है, ये आपको लाइफ लेसन देने आए हैं। जब तक आप अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर लोगे, प्रोग्रेस नहीं कर लोगे, तब तक ये एनर्जीज रिलीज नहीं होंगी। इसलिए मैं बोल रही हूँ अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आपको सेल्फ पे होना चाहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे होना चाहिए। ओके, किसने क्या किया ना कि उस पर। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं वृष राशि। क्या आ रहा है आपके साइड,
विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन चल रहा है, जो भी लग रहा है कि फुलफिल नहीं हो रहा है, तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा सब्र और रखिए। विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपकी कोई विश है, डिज़ायर है, ज़रूर फुलफिल होगी। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। यहाँ पे जो कार्ड आया है मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, तो अगर आपको लग रहा है कि मेडिटेट करना चाहिए, माइंड को पीस में ले जाने के लिए स्पिरिचुअली एक्टिव रहना चाहिए, तो बिल्कुल करिए। जब तक आप एक माइंड में स्टेबिलिटी नहीं लेके आएंगे तब तक आप ग्रो भी नहीं कर पाएंगे या प्रोग्रेस आपको नज़र नहीं आएगी। अब देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। द क्राइस्ट ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन, तो हेवन के डोर ओपन हो रहे हैं, मीन्स अपॉर्चुनिटीज़, हैप्पीनेस, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स, यूनिकॉर्न्स हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपको गाइड कर रहे हैं। एक अलग ही लेवल का मोटिवेशन आप में रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज होगा। और क्या चाहिए आपको, इतना सपोर्ट अगर आपको दिया जा रहा है तो उसको यूटिलाइज करिए। देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। योर कॉल विल बी आंसर्ड, तो आपके माइंड में जो अनरिजॉल्विंग क्वेश्चंस चल रहे हैं, परेशानियां चल रही हैं, ओवर थिंकिंग चल रही है, तो आप प्रेयर्स करिए भगवान से। आपके सारे अनरिजॉल्व इश्यूज़ हैं, जो ऑब्जेक्शंस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, पेन है, सारी चीज़ें रिजॉल्व की जाएंगी। लेकिन आपको ट्रस्ट होना चाहिए, स्पिरिचुअली एक्टिव हो तो उसको यूटिलाइज करना है। अभी चेक करते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है वृष राशि आपके साथ। मैजिक कार्ड्स क्या बताना चाह रहे हैं। प्रोटेक्शन, तो ये मैसेज मैं आपको शायद पहले दे चुकी हूँ कि यूनिवर्स भगवान का प्रोटेक्शन आपके साथ है, ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं जो आपको गाइड करेंगी। आपकी फैमिली का इन्वायरमेंट पॉजिटिव रहेगा, बहुत सॉफ्ट नेचर आपका रह सकता है, और आपका जो छोटी छोटी बातों पे कन्फ्लिक्ट हो जाया करता है ना बाकी लोगों से, वो कन्फ्लिक्ट रिलीज होते हुए दिख रहा है। फिर चाहे आपके पर्सन ही से क्यों कन्फ्लिक्ट चल रहा हो, वो भी रिलीज होगा। कि हीलिंग आपको पूरे तरीके से प्रोवाइड की जा रही है स्टार्टिंग ऑफ सितंबर, तभी आप 5 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी से बाहर आ पाएंगे। ओके, तो बहुत अच्छी एनर्जीज हैं आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।